नमस्कार। आज हम वैदिक दृष्टि चैनल में सप्तमेश यानी कि सेवन्थ हाउस के स्वामी का कुंडली के अलग अलग भावों में जाने के क्या परिणाम होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने भाव को दृष्ट करता है तो वो बली माना जाता है, उस भाव से संबंधित पूरे फलों की प्राप्ति होती है। दूसरा, यदि वह उच्च या स्वराशि का है, केंद्र त्रिकोण में स्थित है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, खासतौर से यदि बृहस्पति से दृष्ट है तो और भी शुभ परिणाम मिलते हैं। तो हम शुभता या अशुभता को इन कसौटियों पर भी देखेंगे। अब हम देखेंगे सप्तमेश का अलग अलग भावों में जाने के क्या फल होते हैं। सप्तमेश यदि लग्न में स्थित है, यदि वो बली है, तो जातक का विवाह ऐसे कन्या या ऐसे पुरुष से होता है जिसे वो बचपन से ही जानता है। और सेवन्थ लॉर्ड या तो लग्न में हो या लग्नेश सेवन्थ हाउस में हो तो जीवन साथी के प्रति बहुत अधिक आसक्ति होती है, क्योंकि ये दोनों भाव एक दूसरे की परछाई होते हैं। और यदि ये निर्बली है, पापदृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति लगातार यात्राएं करने वाला होता है। सेवन्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस, सप्तमेश का द्वितीय भाव में जाने का फल। द्वितीय भाव क्योंकि धन भाव भी है, इसलिए जातक को विवाह से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। और सेवन्थ हाउस और सेकंड हाउस, इनको हम मारक भाव भी कहते हैं। तो एक मारक भाव का स्वामी दूसरे मारक भाव में अगर स्थित हो जाए तो इस दशा में मृत्यु होने की भी संभावना होती है, यदि आयु पूर्ण हो गई है तो। सप्तमेश इन थर्ड हाउस, सप्तमेश जब तृतीय भाव में स्थित होगा तो जातक के भाई विदेश में निवास करने वाले और वहाँ पर ही वो भाग्यवान भी होते हैं। सप्तमेश इन फोर्थ हाउस, सेवन्थ भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में स्थित होना, विवाह से सुख, कई संतान का होना, उच्च शैक्षिक योग्यता का होना, एक से अधिक वाहन का होना, क्योंकि चतुर्थ भाव वाहन, माता और भूमि का भी भाव है। लेकिन यदि चतुर्थ भाव में स्थित सप्तमेश पीड़ित है तो पत्नी और वाहन से परेशानी और सुखों में कमी का योग बनता है। सप्तमेश इन पंचम भाव, पंचम भाव क्योंकि प्रेम हमारे संवेदनाओं का भी भाव है, इसलिए सप्तमेश का वहाँ पर स्थित होना प्रेम विवाह देता है और जातक का कम आयु में ही विवाह हो जाता है और धनवान जीवन साथी होता है। किंतु फल दीपिका के अनुसार जातक अपने जीवन साथी को खो देता है, यानी कि जातक का जीवन साथी अल्पायु होता है। सप्तमेश इन सिक्स्थ हाउस, क्योंकि सिक्स्थ हाउस सप्तम भाव से 12वां भाव भी है, इसलिए विवाह में विलंब देता है। पत्नी से सामंजस्यपूर्ण व्यवहार ना होना या अस्वस्थ रहना। यदि बृहस्पति से दृष्ट है यहाँ पर स्थित सप्तमेश तो ये दोष कम हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली काफ़ी कुंडलियों में देखा गया है कि जब सप्तमेश सिक्स्थ हाउस में स्थित है तब भी इस तरह का योग बनता है कि जिससे उसका विवाह होता है उसको वो बचपन से ही जानता है, या फिर उसी एरिया में उसकी स्पाउस की भी परवरिश हुई होती है। सप्तमेश इन सप्तम हाउस, क्योंकि ये अपने ही भाव में स्थित है तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है, जीवन साथी से अच्छे संबंध रहते हैं। और यदि पीड़ित है तो अनेक विवाह प्रस्ताव तो आते हैं लेकिन विवाह हो नहीं पाता, विवाह प्रस्ताव टूट जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। सप्तमेश इन एट्थ हाउस, सप्तमेश का अष्टम भाव में स्थित होना, ये अष्टम भाव क्योंकि सप्तम भाव से द्वितीय भाव है जो कि धन का भाव है, तो इसमें धनवान जीवन साथी का होना या पार्टनर शिप में बिजनेस है तो भी पार्टनर धनवान होते हैं। और यदि ये पीड़ित है तो जीवन साथी की कम आयु में ही मृत्यु का योग बनता है या बुरे स्वभाव का जीवन साथी मिलता है। और
ये भी देखा गया है कि किसी भी विवाह के अंत के लिए अष्टम भाव या अष्टम भाव में स्थित ग्रहों की भूमिका देखी गई है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि इन दुष्प्रभावों को कम कर देती है। वो भी पूरा समाप्त, दुष्प्रभावों को समाप्त नहीं होते, लेकिन वो कम ज़रूर हो जाती हैं। सेवन्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, सप्तमेश का नवम भाव में स्थित होना। नवम भाव पिता का, गुरु का, लंबी दूरी की यात्राओं का भी भाव है। तो सप्तमेश यहाँ पर स्थित होने पर जातक का पिता विदेश में निवास करने वाला, या जातक का खुद का विदेश में भाग्योदय होना और विवाह के बाद भाग्योदय होना, ये परिणाम देखे गए हैं। और यदि ये पीड़ित है यहाँ पर नवम भाव में स्थित होकर, तो खर्चीला जीवन साथी मिलना, जीवन साथी का धर्म कर्म से दूर रहना, ये वाले फल मिलते हैं। सप्तमेश इन 10th हाउस, सातवें भाव के स्वामी का दशम भाव में स्थित होना। दशम भाव हमारे व्यापार का या हमारे व्यवसाय का भी भाव है, और सप्तम भाव विदेश का भाव है। इसलिए ऐसा जातक विदेश में व्यापार करने वाला, आजकल के कंटेस्ट में अगर हम देखेंगे तो विदेश में व्यापार की जगह ऐसा व्यक्ति MNC में जॉब करने वाला भी होता है, और बिजनेस में जो उसका स्पाउस है वो हेल्प करने वाला होता है। क्योंकि सप्तमेश जब दशम भाव में गया, व्यवसाय के भाव में गया है, तो ऐसे इंसान की पार्टनरशिप अपने जीवन साथी से ही होती है, व्यवसाय के क्षेत्र में भी। सेवन्थ लॉर्ड इन 11th हाउस, सप्तमेश का 11वें भाव में स्थित होना। इसका शुभ परिणाम देखे गए हैं। इसमें जीवन साथी धनवान होता है, और यदि ये एक ड्यूअल साइन में यानी द्विस्वभाव राशि में स्थित है तो एक से अधिक विवाह का भी योग बनता है। सेवन्थ लॉर्ड इन 12th हाउस, सातवें भाव के स्वामी का द्वादश भाव में स्थित होना। ये शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि ये सप्तम भाव से छोटा भाव है। इसलिए जीवन साथी से अलगाव, विवाह में विलंब होना, और यदि ज़्यादा पीड़ित है तो विवाह ना होने का भी योग बनता है। अभी हमने देखा है सप्तम भाव के स्वामी का कुंडली के अलग अलग भावों में जाने की फल। अगले वीडियो में हम देखेंगे सप्तम भाव में अलग अलग ग्रह के स्थित होने के क्या परिणाम होते हैं। धन्यवाद।